हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत पटेल। आगे के लेक्चर में हमने देखा था पैरासाइटोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के बारे में। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट। उसमें फर्स्ट है एंट अमीबा हिस्टोलैटिका। वर्ड मीनिंग, एंट अमीबा एक पैरासाइट है। हिस्टोलैटिका को हम दो वर्ड में डिवाइड करेंगे, हिस्टो प्लस लैटिक। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लैटिक मीन्स destroy. Here amoeba cause tissue destruction by histolytic enzyme. तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन करता है ये अमीबा, मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन की टिश्यू को, म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं और ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। हैबिट्स, Trophozoite of ant amoeba histolytica lies in the mucus and submucous layer of large intestine. तो ये है हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ल्यूमेन की तरफ होता है म्यूकस लेयर, फिर सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर, फिर सीरोसा लेयर। तो फिर से ल्यूमेन की तरफ होता है म्यूकोसा लेयर, फिर सब म्यूकोसा लेयर, फिर मस्कुलरिस एंड सीरोसा लेयर। तो एंट अमीबा हिस्टोलैटिका म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर के अंदर पाया जाता है। द पैरासाइट कॉज इंटेस्टिनल अमीबियासिस एंड अमीबिक लिवर एब्सेस। इंटेस्टिनल अमीबियासिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड डिसेंट्री। वॉल्यूम फ्लूइड इन फीसिस। तो डायरिया में फीसिस में फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डिसेंट्री में फीसिस में फ्लूइड बहुत कम होता है और फीसिस होता है स्कैंटी एंड स्टिकी, चिपचिपा स्टूल होता है। नो म्यूकस इन फीसिस इन डायरिया, म्यूकस एंड फिब्रिन इन फीसिस इन डिसेंट्री। क्यों ऐसा होता है? डिसेंट्री में म्यूकस मेम्ब्रेन शेड ऑफ होती है फीसिस के अंदर। नो ब्लड इन फीसिस इन डायरिया, ब्लड इन फीसिस इन डिसेंट्री। लेस पस सेल इन डायरिया, पस सेल बहुत कम होते हैं डायरिया के अंदर। डिसेंट्री के स्टूल में बहुत सारे पस सेल होते हैं। लेस स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन। तो डायरिया में फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्स बहुत कम देना पड़ता है। डिसेंट्री में स्टूल होता है वो स्कैंटी एंड स्टिकी होता है, इसलिए सीवियर स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलैटिका। तो किंगडम है प्रोटिस्टा, सब किंगडम है प्रोटोजोआ, फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, ऑर्डर अमीबिडा, जीनस अमीबा, स्पीसीज हिस्टोलैटिका। तो ये जो मैंने कहे हैं वो ही आपको एग्जाम में लिखने हैं। पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक अमीबा। इंटेस्टिनल अमीबा ई हिस्टोलैटिका। तो पैथोजेनिक ई हिस्टोलैटिका है, बाकी सारे इंटेस्टिनल अमीबा है वो नॉन पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक में म्यूकस अमीबा ई जिंजीवालिस, इंटेस्टिनल अमीबा ई कोलाई इनाना। मॉर्फोलॉजी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ हिस्टोलैटिका shows 3 different stages: trophozoite, pre-cystic stage, cystic stage. Trophozoite shape not fixed, size average being 20 to 30 micrometer. Cytoplasm divided into 2 portions: a clear translucent ectoplasm, a granular endoplasm. Red blood cell, occasionally leukocyte and tissue debris are found inside the endoplasm. तो ये आप देख सकते हैं ट्रोफोजोइट का शेप कोई फिक्स नहीं है और
साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड है। एंडोप्लाज्म अंदर का एंडोप्लाज्म एंड बाहर का है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से सूडोपोडियम बनता है और सूडोपोडियम फॉल्स फूट है। इससे अमीबा टिश्यू एंड आरबीसी को इंगल्फ कर देता है। तो इस स्लाइड में मैं मोस्टली आपको एक्टोप्लाज्म दिखाना चाहता हूँ। तो एक्टोप्लाज्म, बाहर का एक्टोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट है, तो ये आप देख सकते हैं जो पानी जैसा है बाहर की तरफ, ये है एक्टोप्लाज्म। ट्रोफोजोइट मोस्टली फ्रेशली पास्ड स्टूल के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस शेप स्फेरिकल, साइज 4 to 6 माइक्रोमीटर। स्टेन्ड प्रिपरेशन, द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर shows karyosome nuclear membrane and the space between the karyosome and nuclear membrane is traversed by fine thread of lignin network. Pre-cystic stage, size 10 to 20 micrometer, shape round or slightly ovoid with a blunt pseudopodium projecting from the periphery. Endoplasm is free of red blood cell and other food particle. Nuclear structure is same as that trophozoite. तो ये है प्रीसिस्ट। प्रीसिस्ट के एंडोप्लाज्म में कोई आरबीसी और फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं है और न्यूक्लियस ट्रोफोजोइट जैसा सेम है। Cystic stage, spherical 10 to 20 micrometer size. 3 type of cyst: early cyst or uninucleate cyst, binucleate cyst, mature quadrinucleate cyst. Early cyst contain a single nucleus and two other structure, a mass of glycogen and 1 to 4 chromatid bodies or chromatidyl bar. At the cyst mature, the glycogen mass and the chromatidyl bar disappear and the nucleus undergo 2 successive mitotic division to form 2 and then 4 nuclei. The cyst wall is highly resistant to gastric juice and unfavorable environmental condition. तो ये है यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट। इसमें क्रोमाटियल बार एंड ग्लाइकोजन मास प्रेजेंट है। जैसे जैसे सिस्ट मैच्योर होती है, धीरे धीरे क्रोमाटियल बार एंड ग्लाइकोजन मास डिसअपियर होता है। ये है बाय न्यूक्लिएट सिस्ट। तो इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ग्लाइकोजन मास डिसअपियर है। ये है क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट। तो उसकी बाहर की तरफ सिस्ट वॉल प्रेजेंट होती है और 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन ऑफ अकर इन 3 stage: excitation, ancystation and multiplication. Excitation, this is process of transformation of cyst to trophozoite. During excitation, a quadrinucleate cyst gives rise to 8 amebule, each one of which is being capable of developing into a trophozoite. Excitation के अंदर सिस्ट कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजोइट। तो क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट के 4 न्यूक्लियस वो सेल डिवीजन से 8 हो जाते हैं और 8 अम्यूबिल्स बनते हैं और 8 अम्यूबिल्स आगे जाके ट्रोफोजोइट में डेवलप होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है एक्सिस्टेशन, एनसिस्टेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रोफोजोइट टू सिस्ट। तो ट्रोफोजोइट कन्वर्ट इनटू सिस्ट, इसे हम एनसिस्टेशन कहेंगे।
ये होता है ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन, दिस अकर ओनली इन द ट्रोफोजोइड फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ट्रोफोजोइड मोस्टली सिंपल बाइनरी फिशन से डबल होते हैं, तो ये है मल्टीप्लिकेशन। तो मेनली ये ट्रोफोजोइड में देखा जाता है। तो एक्सिस्टेशन क्या है, तो सिस्ट कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजोइड। तो क्वाड्रिन्यूक्लियस सिस्ट के 4 न्यूक्लियस 8 हो जाते हैं और 8 अमीब्यूल्स बनते हैं उसमें से, और वो अमीब्यूल्स आगे जाके ट्रोफोजोइड बनाता है। तो ये सारी प्रोसेस है एक्सिस्टेशन। एनसिस्टेशन के अंदर ट्रोफोजोइड कन्वर्टेड इनटू सिस्ट, इस प्रोसेस को हम एनसिस्टेशन कहेंगे। मल्टीप्लिकेशन मेनली ट्रोफोजोइड में देखा जाता है और ट्रोफोजोइड सिंपल बाइनरी फिशन से डबल होते हैं। लाइफ साइकिल, तो कंटामिनेटेड फूड के अंदर और वाटर के अंदर जो क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो हम इंजेस्ट करते हैं, तो वो इसोफेगस थ्रू स्टमक में जाता है। तो स्टमक में क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट की सिस्ट वॉल नहीं पिघलती है, वो आगे हमने देखा है कि सिस्ट वॉल रेजिस्ट होती है गैस्ट्रिक जूस से। तो सिस्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है। तो सिस्ट क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाती है और उसका एक्सिस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सिस्टेशन में हमने देखा था कि सिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजोइड। तो क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट की सिस्ट वॉल ये लाइसिस हो जाती है, पिघल जाती है, इससे क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सेल बाहर निकल जाता है और वो 4 न्यूक्लियस है वो डबल होकर 8 हो जाते हैं और 8 अमीब्यूल्स बनते हैं और 8 अमीब्यूल्स आगे जाके ट्रोफोजोइड बना देता है। तो ये सारी प्रोसेस है एक्सिस्टेशन। और ट्रोफोजोइड लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकस एंड सब म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कॉलोनाइज होते हैं और अल्सर बनाते हैं। और बाकी के सारे जो ट्रोफोजोइड है वो एनसिस्टेशन करते हैं। एनसिस्टेशन में क्या होता है, ट्रोफोजोइड इज कन्वर्टेड इनटू सिस्ट। तो ट्रोफोजोइड की सिस्ट बनने की जो प्रोसेस है उसे हम एनसिस्टेशन कहेंगे। पहले बनती है प्री सिस्ट, फिर यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट, फिर बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट, फिर क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट। क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट मैच्योर सिस्ट है और इन्फेक्टिव फॉर्म में और स्टूल में पाई जाती है और स्टूल से पास होकर स्टूल फूड और वाटर को कंटामिनेट करता है। तो कैसे करता है, वाया मॉस्किटो वो स्टूल पर बैठता है और फूड को कंटामिनेट करता है और वाटर में जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें वो स्टूल वाला वाटर जाता है और इससे वेजिटेबल्स के अंदर सिस्ट होती है। तो जब हम वेजिटेबल्स बिना धोए खाते हैं तब ये इन्फेक्शन हमें हो सकता है। तो अब हम रिटर्न मटेरियल देखेंगे। ई हिस्टोलाइटिका पासिस इट्स लाइफ साइकिल इन ओनली वन होस्ट। तो एक होस्ट के अंदर ही उसकी लाइफ साइकिल है, तो इसे हम डायरेक्ट लाइफ साइकिल कहेंगे। नेक्स्ट, द मैच्योर क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट आर इन्फेक्टिव फॉर्म। दिस इन्फेक्टिव सिस्ट आर पास्ड इन द फीसिस ऑफ कैरियर्स। तो स्टूल के अंदर क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट प्रेजेंट होती है और ये फूड और वाटर को कंटामिनेट करती है। तो ये स्केमेटिक प्रेजेंटेशन आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करना है। ये लाइफ साइकिल आप नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा, ये स्केमेटिक प्रेजेंटेशन आपको ड्रॉ करना है। मैन एक्वायर्ड द इन्फेक्शन
by ingestion of water and food containing this cyst. Then when the cyst reaches the cecum, तो स्टमक में नहीं डिस्ट्रॉय होगी क्योंकि सिस्ट वॉल गैस्ट्रिक जूस से रेजिस्ट होती है, तो वो डायरेक्ट सिस्ट वॉल रीचेस द सीकम और द लोअर पार्ट ऑफ द इलियम, द एक्सिस्टेशन अकर। एक्सिस्टेशन में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो सिस्ट कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजोइड, तो यहाँ हम ट्रोफोजोइड को मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड कहेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द एक्सिस्टेशन प्रोसेस, each mature cyst liberate a single amoeba with 4 nuclei। तो सिस्ट से सिंगल अमीबा बाहर निकलता है, वो 4 न्यूक्लिएटेड होता है। तो 4 न्यूक्लिएटेड अमीबा प्रोड्यूस 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई बाय बाइनरी फिशन। पहले छोटे छोटे 8 अमीब्यूल्स बनते हैं, फिर ट्रोफोजोइड में डेवलप होते हैं। देन द मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड और ट्रोफोजोइड अल्टीमेटली lodge in the submucous tissue of large intestine their normal habits। तो फिर कॉलोनाइज हो गए ट्रोफोजोइड सबम्यूकस और म्यूकस लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। हियर दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन। ट्रोफोजोइड डबल होता है बाइनरी फिशन की प्रोसेस से। ड्यूरिंग ग्रोथ ई हिस्टोलाइटिका सीक्रेट अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम which cause destruction and necrosis of tissue leading to a flask shaped ulcer। तो ई हिस्टोलाइटिका में हिस्टोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो ये टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इससे अल्सर क्रिएट हो सकता है। समटाइम द ट्रोफोजोइड एंटर इनटू डीपर लार्ज एंड मे gain entry into deep layer into the radicals of portal vein to be carried away to liver producing amoebic liver abscess। तो यहाँ मैंने आपको रेडिकल्स ऑफ पोर्टल वेन दिखाई है। तो रेडिकल्स ऑफ पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से बाहर आती है, तो ये है रेडिकल्स ऑफ पोर्टल वेन। तो रेडिकल ऑफ पोर्टल वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन बनाती है और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन पोर्टल वेन में एंड होती है। तो ये पैरासाइट है, तो पहुंच जाता है रेडिकल्स ऑफ पोर्टल वेन के अंदर और यहाँ से वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन थ्रू पोर्टल वेन में जाती है और पोर्टल वेन से लीवर में पहुंच जाती है और ट्रोफोजोइड लीवर के अंदर अमीबिक लीवर एब्सेस करता है। तो ये आप समझ गए होंगे थ्रू डायग्राम। व्हेन द इफेक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन द होस्ट इज टोन डाउन एंड देयर इज इंक्रीज इन द टॉलरेंस ऑफ होस्ट। तो सिस्ट जब टॉलरेट हो जाती है होस्ट के अंदर, द लीजियन स्टार्ट हीलिंग। तो अल्सर जब हील होने लगता है, द ट्रोफोजोइड इन द ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अकर एनसिस्टेशन। तो ट्रोफोजोइड का एनसिस्टेशन शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एनसिस्टेशन क्या है? ट्रोफोजोइड इट कन्वर्टेड इनटू सिस्ट। तो पहले प्री सिस्ट बनती है, फिर यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट, बाइन्यूक्लिएट सिस्ट, देन क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। वो मैच्योर होती है और उसके आसपास सिस्ट वॉल प्रेजेंट होती है। Next, the quadrinucleate cysts again pass into the feces and continue their life cycle। और quadrinucleate cyst feces में शेड होती है और वो इन्फेक्ट करती है दूसरे ह्यूमन होस्ट को। तो दूसरी मैं आपको स्केमेटिक प्रेजेंटेशन समझा देता हूँ। तो सिस्ट इन कंटामिनेटेड फूड और वाटर वो इंजेस्ट करते हैं हम और स्टमक वाया स्मॉल इंटेस्टाइन में सिस्ट जाती है, फिर मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड बनते वाया एक्सिस्टेशन प्रोसेस। फिर मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड कॉलोनाइज होते हैं कॉलन के अंदर, फिर एनसिस्टेशन की प्रोसेस होती है। इसमें से प्रीसिस्ट
uninucleated cyst, binucleated cyst, then quadrinucleated cyst, then quadrinucleated cyst passes in stool, and then again कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ऐसे ये लाइफ साइकिल होती है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की। तो मैं ये लास्ट में हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इन एंटमीबा हिस्टोलाइटिका फ्रॉम मैन टू मैन। तो ये डायरेक्ट लाइफ साइकिल है क्योंकि इसमें सिंगल होस्ट प्रेजेंट है। तो मैन टू मैन इन्फेक्शन होता है, इज इफेक्टेड थ्रू इट्स एनसिस्टेड स्टेज एंड इन्फेक्शन अकर्स थ्रू द इंजेक्शन ऑफ दिस सिस्ट। तो सिस्ट हम इंजेस्ट करते तब ये इन्फेक्शन होता है। फीकल कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेजिटेबल्स एंड फूड्स आर प्राइमरी कॉज। ईटिंग ऑफ अनकुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच हैव बीन फर्टिलाइज्ड विथ इन्फेक्टेड ह्यूमन फीसिस हैज़ ऑफन लीड टू अक्रंस ऑफ डिजीज। जब वेजिटेबल हम पकाकर नहीं खाते तब ये डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था सब एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में। आगे के लेक्चर में हम करेंगे पैथोजेनेसिस एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। जो आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।